अगर साई मुस्तफा ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन न थामा तो साई मुस्तफा का मुकाबला किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है गांधरबल के अंदर? देखिए वो आप अभी नहीं बता सकते क्योंकि गांधरबल में अभी बहुत सारा वैक्यूम है। गांधरबल क्या आने वाले दिनों में साई मुस्तफा किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए एक चीज़ है, अभी वो कोई डिसीजन मैं नहीं बता सकता आपको कि एक मुसलमान का ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना ही नहीं है। अगर आप इसका मतलब समझें, इसका मतलब क्या है आपको अगर देखिए इमरान खान के कुछ अगर आप बयान सुने उनमें आपको समझ आएगा वो किस हिसाब से इनको समझाते हैं। इस बयान को लीडर मानते नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं मानते हैं, मतलब मैं उनको एक आइकन मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से बोलने से। मैंने स्टेज पे भी ये बात बोली थी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्या साई मुस्तफा असेंबली इलेक्शन में बाजी मार सकता है? क्या साई मुस्तफा आने वाले दिनों में किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामेंगे? बहरहाल आज होगी बात असेंबली इंतखाबात पे। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताना चाहेंगे पार्लिमानी इंतखाबात में साई मुस्तफा ने बिना कैंपेनिंग करते हुए 9000 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर साई मुस्तफा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहे हैं और साई मुस्तफा ने शायद बहुत बड़ी गलती की पार्लिमानी इंतखाबात में फार्म भरने के बाद। बहरहाल आज बात होगी असेंबली इंतखाबात पे। जिस तरीके से गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल में सियासत जो है वो आए रोज़ हमें गर्म देखने को मिल रही है। साइम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा, पार्लियामेंटी इंतखाबात में आपने 9000 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि साई मुस्तफा साहब जो हैं वो असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहे हैं। आखिर साई मुस्तफा क्यों मजबूर हुए पार्लियामेंटी इंतखाबात लड़ने के लिए? किस चीज़ ने साई मुस्तफा को मजबूर किया पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फार्म भरने के लिए? देखिए मजबूरी कोई नहीं थी, ना तो कोई ऐसी बात थी। बेसिकली आपने सही बोला कि मैं प्रिपरेशन जो कर रहा हूँ वो असेंबली इलेक्शंस के लिए प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट का जो डिसीजन है वो इस बेसिस पे आया क्योंकि देखिए मैं भी देखना चाहता था कि किस हिसाब से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, किस हिसाब से ये चीज़ चलेगा। और कोई ऑप्शन भी वहाँ पे नहीं था क्योंकि मतलब इस टाइम पे अपने लोगों के वोट किसी और के हवाले करना मुझे नहीं लगा कि एक सही फैसला हो सकता है। तो मैंने कहा कि जो हम किसी और को इस टाइम पे वोट करें वो खुद देखिए अपनी स्ट्रेंथ, हम भी कहाँ ग्राउंड पे हैं, किस हिसाब से और कितनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, तो उसी बेसिस पे वो डिसीजन एक आया। बिल्कुल साहिब साहब, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कल ही अगर हम बात करेंगे, कल JKUM के जो कोर वर्कर्स हैं उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया और ज़रा के हवाले से हमारे पास ये खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में और भी जो वर्कर्स हैं या न सिर्फ JKUM के या बाकी जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और आपके साथ जो है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो किस हद तक ये ठीक है? देखिए एक चीज़ है कि मैं ऐसे किसी को नहीं ले रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी मेरे साथ आना चाहता हो तो मैं उसको अपने साथ लूँगा। अगर ऐसे मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन मैं क्वांटिटी पे यकीन नहीं करता हूँ, मैं क्वालिटी पे यकीन करता हूँ। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी नज़र है कहाँ पे कौन बंदा जो उस चीज़ में अपना काम कर रहा है, किस हिसाब से सिंसेरिटी में कौन काम कर रहा है, किसका कितना वहाँ पे ग्राउंड है, वाकई में है भी या नहीं। देखिए आधे बहुत सारे वहाँ पे कुर्सियों पे बैठे होते हैं, सोफों पे बैठे होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ उनकी बीवी भी उनके साथ घर पे नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं क्वालिटी देख रहा हूँ। जो ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। हमने कल कुछ प्रोग्राम एक रखा था जिसमें ज्वाइनिंग्स हुई, जो कि बहुत अच्छे लोग थे जिन पे ऑलरेडी मेरी नज़र थी कि ये मेरे साथ जुड़े। तो मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की कि सही लोग मेरे साथ जुड़े, तो अल्लाह ताला ने सही लोग मेरे साथ जुड़े। आने वाले टाइम में खाली पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही नहीं, लेकिन बाकी भी जो आवाम है, जो ज़ीशऊर आवाम है, वो भी मेरे साथ जुड़ना चाहती है क्योंकि पार्लियामेंट के बाद ना लोग ज़्यादा सीरियस लेने लग गए हैं। क्योंकि पहले लगता था पता नहीं अकेला है किस हिसाब से क्या करेगा, अब उनको भी लगता है नहीं लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ज्वाइनिंग्स इंशाल्लाह ताला आने वाले 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। क्या आने वाले दिनों में साई मुस्तफा किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए एक चीज़ है, अभी वो कोई डिसीजन मैं नहीं बता सकता आपको कि लेकिन एक चीज़ है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां मेरे लोगों की कदर होगी, जहां मुझे लगेगा कि कल को मेरे लोग कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाएंगे कि मतलब, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कल को जाना भी है, वहाँ के जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं, मेरे जो ऑलरेडी साथी हैं, तो ये जब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे तो दोनों एक बरादरी का एक माहौल जहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे कोशिश करेंगे जाने की। बिल्कुल। अगर हम अभी आवाम की बात करेंगे या बाकी अभी हम हाल ही में जो है कल ही जो है वो JKUM के वर्कर्स ने आपके साथ ज्वाइन किया है, लोग जो हैं वो अभी साई मुस्तफा के नाम से जुड़ रहे हैं, यानी कि साई मुस्तफा के नाम पे जो है वो भरोसा करते हैं। कल जाके अगर साई मुस्तफा ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा, तब जाके अगर लोगों ने आपको साथ न दिया, लोगों ने आपको छोड़ा या लोगों ने आपको कह दिया, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आवाम आपके साथ जुड़ रही है, आवाम ने आपको कह दिया कि हमने साई मुस्तफा के साथ ज्वाइन किया न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तब जाके आपका क्या रवैया है?
देखिए एक चीज़ है, मेरे साथ जितने सारे लोग जुड़ रहे हैं अनकंडीशनली जुड़ रहे हैं, उनका कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कल को जी अगर आप वहाँ गए तो हम नहीं आएंगे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि कल को मेरा फैसला होगा कि मैं कल को कहाँ की ओर जाऊँगा। तो मेरे अवाम पे मेरी इतनी कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है जो फैसला कल को मैं लूँगा उस फैसले पे उनका बैक होगा, ये मुझे अच्छे से पता है। वो ऑलरेडी मैं मीटिंग्स में बात भी करता आ रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ है कि उनको मेरे पे ये ट्रस्ट है कि मैंने उनसे हमेशा कहा है कि जब भी मैं फैसला लूँगा आप लोगों के साथ मिल के मशवरा करके वो फैसला लूँगा। देखिए एट द एंड ऑफ द डे एक लीडर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी आवाम को किस ओर ले, लेकिन मशवरा ज़रूरी है। हम लोग मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरे में खैर है, मैं बार बार कहता हूँ। और जिस हिसाब से कल को हमें लगेगा तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उस हिसाब से हम चलेंगे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कल को वो छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल, अगर साई मुस्तफा ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन न थामा तो साई मुस्तफा का मुकाबला किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है गांधरबल के अंदर? देखिए वो आप अभी नहीं बता सकते, क्योंकि गांधरबल में अभी बहुत सारा वैक्यूम है। गांधरबल में अगर आप ऑनेस्टली देखें तो अभी कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अनाउंस किया है जो कल को, क्योंकि देखिए पार्टी अलग चीज़ होती है, असेंबली इलेक्शन में कैंडिडेट मैटर करता है। जिस पार्टी का जितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा उस पार्टी के साथ उतना हमें कल को मुकाबला लगेगा। तो इस टाइम पे अगर देखा जाए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, तो वो जब पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट अनाउंस करते हैं कल को तो उस टाइम पे समझ आएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसा नहीं है, किसी पार्टी ने कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। कल को जब पार्टीज अनाउंस करेगी कैंडिडेट्स, वहां पे पता चलेगा कि किस हिसाब से किस में कितना दम है। बिल्कुल साहिब साहब, कोई भी कैंपेनिंग करने के बगैर पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने 9,000 वोट जो है वो हासिल किया, क्या इतना एक्सपेक्ट खुद किया था आपने? नहीं, देखिए एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा ही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है गांधरबल की आवाम बहुत मैच्योर आवाम है। ऐसे लोग भी हैं जो मुझे वोट उस टाइम पे भी करना चाहते थे, लेकिन एक आपको पता है कि बीजेपी का एक ऐसा माहौल था, लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ पे जीते या बीजेपी एफिलेटेड जितने सारे कैंडिडेट्स थे। उसलिए थोड़ा सा डर लगा कि अगर इस टाइम इसको वोट करेंगे तो क्या पता वो वोट ज़ाया ना हो जाए और वहाँ से बीजेपी बाजी मार ले जो उनके कैंडिडेट्स हैं। तो उस टाइम पे लोगों ने थोड़ा सोच समझ के वोट किया कि नहीं ऐसा है। बाकी मैंने आपसे कहा इससे पहले भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया कि हमारा असेंबली में वोट आपके लिए है, और मेरे साथियों को भी कॉल किया कि नहीं जी हम आपसे वादा करते हैं असेंबली में हमें यही बंदा चाहिए, लेकिन इस टाइम पे डर है कहीं वोट डिवाइड ना हो जाए कल को, तो क्या कहते हैं बीजेपी का कैंडिडेट जीते। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वोट में मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़ा ये हुआ। लेकिन देखिए मेन मकसद जो वहाँ पे था वो इतना ही था कि बीजेपी का कैंडिडेट ना जीते, यहाँ पे जो कि है यहाँ के कैंडिडेट्स जीते। कोई बीजेपी की तरफ से जो वो डंके बजा रहे थे कि हमारे जी वो करेंगे ये करेंगे ऐसा करेंगे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि बीजेपी आगे ना आए, तो वो नहीं आई, मेरी खुशी उसी चीज़। बिल्कुल साहिब साहब, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, हाल ही में आपने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, क्या इस पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने से असेंबली इलेक्शन के लिए आपको कुछ फायदा हुआ? देखिए बहुत सारा फायदा हुआ। इससे पहले जो मुझे एक तजुर्बा था वो इस चीज़ का था कि मैं लोग अपने साथ जोड़ रहा था। इलेक्शंस का तजुर्बा नहीं था किस हिसाब से इलेक्शन लड़ना है, तो वो पार्लियामेंट में समझ आ गया कि किस हिसाब से आपको कैंपेनिंग करनी है, किस हिसाब से आपके लूप होल्स कहाँ पे हैं, आपकी कमजोरियाँ किधर हैं, तो किस हिसाब से उनको फिल करना है आपको। कल को जब मैदान में उतरना है किस हिसाब से आपको जाना है मैदान में, लोगों के पास किस हिसाब से जाना है। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में मुझे ये फ़ायदा हो कि मुझे ये विजन आ गया कि नई असेंबली इलेक्शन मुझे कैसे लड़ना है। वो तजुर्बा अभी मेरे पास नहीं था, तो वो एक मुझे एक एक्सपीरियंस इसमें हो गया। बिल्कुल साई मुस्तफा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसको छोड़ के आप एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं, आपकी नज़र जो है वो सियासत पर ज़्यादा रहती है, समाज पे रहती है। इशफाक जब्बार साहब का डाउनफॉल होता जा रहा है, JKUM जो पार्टी है डाउनफॉल होती जा रही है, उसके वर्कर जो हैं वो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं? देखिए मैंने आपसे तफसीलन कल बात की, मतलब मैंने जब उनके वर्कर्स से बात की जो मुझसे जुड़ना चाहते थे, उसमें उन्होंने एक ही बात बोली कि उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तहे दिल इनके साथ थे, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा कि नहीं वो लोग उनके साथ नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि एंड में उनका ऐसा एक फैसला आया जहाँ पे फुल सपोर्ट चला गया बीजेपी की ओर, तो हम बीजेपी के लिए नहीं निकले थे। तो वहाँ पे हमें समझ आया कि नहीं जी हम इस चीज़ के साथ हम लोग नहीं हैं, तो हमने भी पीछे कर लिया। इनके कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने फिर वोट भी नहीं डलवाए, हमने कहा नहीं जी उन्होंने फैसला अब ले लिया। तो फिर उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की, मैं उनसे मिला, तो उनमें से वही लोग जो मुझे लगे उस हिसाब से बेहतर मेरे लिए रहेंगे उनको मैंने अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। बाकी बहुत सारे और जुड़ना चाहते थे जहां मैंने कहा कि नहीं इनको मैं मिलूंगा नहीं, इनसे मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फ़ायदा नहीं होगा इनसे। बिल्कुल साहिब साहब, अब असेंबली इलेक्शंस हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से आवाम से, खुसूसन तौर पर गांधरबल की आवाम के लिए, गांधरबल से आप इलेक्शन जो है? देखिए बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, गांधरबल की आवाम बहुत मैच्योर आवाम है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर आवाम है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत इनको है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, जहाँ पे मैं बाहर नहीं आया, मतलब बहुत सारों का उस टाइम पे ये भी नहीं किया था, मैंने भी खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे ये थे कि जो कह रहे थे 500 वोट नहीं लेंगे, वो ऐसे नहीं जाएंगे आगे, वो तूफान अगर हो गया। कह रहे थे कि साहिब मुस्तफा ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि साहिब मुस्तफा असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा था, आखिर समझ ये नहीं आता है कि साहिब मुस्तफा ने पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए फॉर्म क्यों भरा। देखिए एक चीज़ है, मतलब आप देखिए वहाँ पे मुझे भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे, आप ऐसे करें वैसे करें। आधी ऐसी पार्टीज थी कि जिन्होंने मुझे कॉल किया कि आप जी हमें, उनको मैंने
यहीं से दरवाजे से ही कहा कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझसे मिलने का, क्योंकि मैं अपने एक कौम के लिए निकला हूँ, मुझे एक विज़न अपना है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा और अपने अवाम के साथ मिलकर मैंने वो डिसीजन लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की कि जो मैंने फ़ैसला लिया है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपसे हमेशा कहा मुसलमान है, वो कुरान की आयत है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है, वो ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। तो इसमें बहुत सारे अगर आप देखें, मतलब मेरी अगर आप कहानी एक देखें, मैं बहुत ही तवक्कली आदमी हूँ, मैं मेहनत पे कम यकीन करता हूँ, तवक्कल पे ज़्यादा यकीन करता हूँ, मतलब और होना भी चाहिए। देखिए एक मुसलमान का ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना ही नहीं है। अगर आप इसका मतलब समझें, इसका मतलब क्या है, आपको अगर देखिए इमरान खान के कुछ अगर आप बयान सुने, उनमें आपको समझ आएगा वो किस हिसाब से इनको समझाते हैं। इस बयान को लीडर मानते नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं मानते हैं, मतलब मैं उनको एक आइकन मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से बोलने से। मैंने स्टेज पे भी ये बात बोली थी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ जहाँ पे मतलब ऐसा कोई कदम हो जहाँ पे अल्लाह ताला नाराज़ ना हो मुझसे, और इस हिसाब से कि मतलब दुआ भी करके कि अल्लाह वो सीधा रास्ता दिखाए कहाँ की ओर। तो मुझे उस टाइम पे अल्लाह ताला ने वो रास्ता दिखाया कि मुझे खुद लड़ना चाहिए, तो मैंने वो फैसला लिया। अब आने वाले असेंबली में देखिए, आपने बोला था कि लोगों के लिए क्या मैसेज है, मैसेज ये है बेसिकली कि आप अभी देखिए किस हिसाब से आज तक हमारे साथ सियासत हुई, किस हिसाब से हमने आज तक नुकसान उठाए, कहाँ पे हमें कमियां रहीं, किस हिसाब से हमने सफ़र यहाँ पे किया। तो आप भी थोड़ा सोच समझ के देखिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट वहाँ पे करें, लेकिन अगर मैं इतना कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मुझ में वो सिंसेरिटी है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस कौम के लिए निकला हूँ, मैं अपनी गांदरबल की आवाम के लिए सिंसियरली निकला हूँ, तो मैं भी अपील करूँगा कि आप मुझे वोट करें। बाकी रही इस टाइम पे बात, तो वो अभी खोखले दावे हैं सारे कि मैं जी कल को वो करूँगा ये करूँगा। मैं जब भी अपनी आवाम से मिलता हूँ, मैं हर किसी से एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए मेरी तरफ से कोई वादा नहीं है, मैंने किसी मीटिंग में किसी से कोई वादा नहीं किया, मैंने किसी स्टेज पे कोई वादा नहीं किया। अलबत्ता एक ही चीज़ मैंने हर किसी को कही है, मेरी तरफ से कोई वादा नहीं है, अलबत्ता एक ही चीज़ है, कल को जो भी अमानत आपकी मेरे पास होगी, चाहे वो किसी की नौकरी होगी, चाहे वो पुल है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो आपके सड़कें हैं, जो भी अमानत आपकी मेरे पास होगी, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखी वो मैं आपके हवाले कर दूंगा। मेरे मतलब मेरे घर पे आपका एक पैसा भी हराम होगा, इससे ज़्यादा नियत। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अगर कल जाके साहिब मुस्तफ़ा गांदरबल के अंदर एमएलए बन गए, तो सबसे पहले आवाम के लिए क्या कुछ करोगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, गांदरबल में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर हम देखें जो इशू यहाँ पे हैं, कुछ हमारे अगर हम पहले उस हिसाब से देखें, मतलब देखिए घर का जो सुकून है, हमें देखना होता है पहले कि हर घर में एक सुकून रहे। तो उसमें अगर आप देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो इस टाइम पे जेलों में बंद हैं, उनके बारे में बात ज़रूरी करनी है। उनके चाहिए कि अब चलिए जो गलती हो गई अब उनको रिहा किया जाए। दूसरा, अगर आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे है जहाँ पे हमारी CT स्कैन मशीन नहीं है, हमारे रोड वाइडनिंग का यहाँ पे मसला है, हमारे घर घर यहाँ पे इशू है, हमारे रोड्स का आधे ऐसे एरिया हैं जहाँ अभी भी पानी नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी भी वहाँ पे पानी नहीं है। लोग जब मुझसे डिस्कस करते हैं इस चीज़ का, तो मुझे भी हैरत हो जाती है कि इस टाइम पे 2024 चल रहा है और आधे घरों में इस टाइम पे पानी नहीं है। तो बहुत सारे इस टाइम पे इश्यूज़ हैं जिन पे इस टाइम पे बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं गांदरबल में, हमारा इतना टैलेंट है, आप क्रिकेट माने, फुटबॉल माने, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरा पहले एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर देखें मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, कि अगर कुछ भी ना हो, ऐसे ग्राउंड्स यहाँ पे हो कि हमारे लड़के, ऐसी फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हमारे लड़के कम से कम कल को मतलब उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सके जहाँ पे उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा होगा। दूसरी रही रोज़गार की बात, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा वो अल्लाह के हाथ में है। मैंने आपसे पहले कहा कि नौकरियाँ जनरेट करना मेरे बस का नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ मेरे तक हुई कल को, तो उस हिसाब से भी देखेंगे। बहुत सारे मतलब प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बेरोज़गार नौजवान जो है उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाए, वहाँ पे एडजस्ट हो सके। अगर गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एक वास्ट विजन एक है जिसके रिलेटेड मैं सोच रखा है। अब अभी मैं आपको क्या बताऊँ, वो कहते हैं कि अभी मंजिल दूर है। अल्लाह ताला ने अगर इंशाल्लाह ताला वो चीज़ रखी होगी, तो आपको भी समझ आएगी कि मैं जिस मोड़ पे था, और हमेशा अल्लाह ताला उसी इस्तिकामत पे रखे कि जो मेरी नीयत है, तो इंशाल्लाह ताला आप भी देखेंगे गांदरबल में किस तरीके से बदलाव होगा, और बदलाव ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा। देखिए बदलाव में फ़र्क होता है, कोई नेगेटिव बदलाव होता है, लेकिन पॉजिटिव ऐसा हो कि 5 साल के बाद कम से कम लोग इतना बोलें कि नहीं जी, अगर ये बंदा बातें कर रहा था, कुछ करके इसने दिखाया है। तो वो एक चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हमारे साथ बात कर रहे थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साहिब मुस्तफ़ा। आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे, पार्लियामानी इंतखाबात में 9000 वोट हासिल करके साहिब मुस्तफ़ा ने ये प्रूव कर दिया कि साहिब मुस्तफ़ा का ग्राउंड गांदरबल के अंदर कितना मजबूत है। तो अब असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो भी कर रहे हैं। बहरहाल हम और भी लगातार आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।